कि अच्छा ये पीस इस तरह एक्सप्रेस करता है, और मैंने अपनी सोच बीच में जो है वो बयान की। लेकिन पैरेंथेसिस इसलिए नहीं आएगा, पैरेंथेसिस इसलिए नहीं आएगा कि अगर मैं पैरेंथेसिस वाली इंफॉर्मेशन निकाल दूं तो ये सेंटेंस बजाते खुद कंप्लीट नहीं है। इट वॉज देन दैट आई थॉट टू माई सेल्फ लुकिंग एट हिज पेंटिंग। ये बजाते खुद अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं करता। दैट इज वाई यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स ही आएंगे, डबल नहीं आएंगे, क्योंकि ये किसी के कहे हुए अल्फाज नहीं है, मेरी अपनी सोच है, राइटर की अपनी सोच है। थॉट अक्सर जो है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में बयान की जाती है। अब आ जाएं आप अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो रिमेंबर द सेइंग प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट के आसपास सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे। जी मोइज, वो भी चलता है, अदर लैंग्वेजेस के हो तो वो भी चलता है, अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स को भी यूज करते हैं। नंबर 5, इट्स अमेजिंग, ही विस्पर्ड, हाउ क्वाइट इट गेट्स इट राइट। यहां पे इट्स अमेजिंग, हाउ क्वाइट इट गेट्स एट नाइट, इनके आसपास इन्वर्टेड कॉमर्स लग जाएंगे। ठीक है। हाउ क्वाइट, क्वाइट नहीं, क्वाइट। कमरीन, कॉमर्स, ये एक्सरसाइज है इन्वर्टेड कॉमर्स की, कोटेशन मार्क्स की, इसलिए और पंक्चुएशन साइन के ऊपर कंफ्यूज ना हो। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो सर कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ ठीक है, हाँ सिर्फ और सर, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने हैं जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मतलब इस लाइन में लिखा पहले से ही दो कॉमास है ना, तो ये इसी तरह होंगे, सिर्फ ऊपर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल वाला। जी, मैं बड़े ध्यान से इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है उसके आसपास इन्वर्टेड कॉमर्स लग जाएंगे। दो कॉमर्स मौजूद हैं, वो लगने ही लगते हैं, क्योंकि दो रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीचेज है ना। ओके सर। नंबर 6, ये उसके अल्फाज थे, इसके आसपास इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, इसका क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा। तो यार बाहर लगना है। ये इसका क्वेश्चन मार्क बाहर आएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन नहीं है। ये वो वाला रूल आ गया ना काम यहां पे। ठीक है। नंबर 7, लुक आउट, दोनों तरफ। जी, ये रूल बड़ी काम की चीज है, आमतौर पे इसकी अवेयरनेस नहीं होती।
क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन कर दें। ज़ैनब, ये वही जो हमने पढ़ा था कि डिड यू हियर हिम से, ये देखो ना, ये क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क उसका है। मीट मी एट द पार्क एट नून क्वेश्चन नहीं है। आरिफ, समझ आइए बेटा। अब आपको अंडरलाइन करने से समझ आ गई ना? अब नंबर 8 में देखिएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क अंदर आएगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, नंबर 9 की इंस्ट्रक्शन क्या है? नंबर 9 की इंस्ट्रक्शन देखिए, पंक्चुएट एंड यूज कोटेशन। इसके अंदर कॉमा भी मिसिंग है, फुल स्टॉप भी मिसिंग है, सो इसको पंक्चुएट करना था। द साइन रेड कॉमा, कॉमा भी लगाना है। बिवेयर ऑफ डॉग, इसके आसपास इन्वर्टेड कॉमा, इसका फुल स्टॉप भी लगना है। अच्छा नहीं, इसका फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा, इसका फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा। नहीं बुशरा, जो साइंस होते हैं उनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगे ये होते। इन्वर्टेड कॉमास बाहर और अंदर, इसका कुछ समझ नहीं आ रही है सर, काइंड उसको दोबारा बता। कल का लेक्चर अटेंड किया था आपने? कल का लेक्चर अटेंड किया था आपने? आप देखिए, आपके जो ये लगे होते हैं, साइन लगे होते हैं, साइन बोर्ड, उनके ऊपर क्या इन्वर्टेड कॉम क्या उसके अंदर फुल स्टॉप लगे होते हैं? नहीं लगे होते ना, इसलिए हम इसको, आप अगर इसको फुल स्टॉप को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी कर दें तो गलत नहीं है, लेकिन जो 100 मतलब 90% करेक्ट हो जाएगा, लेकिन 100% मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके, लेकिन 100% के लिए आपको बता रहा हूं कि फुल स्टॉप इसका इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आएगा। नंबर 10 में भी जी, वैसे तो हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था ना, वो यही था ना कि अगर रिपोर्टिंग आपका क्वेश्चन है तो वो उसके जो क्वेश्चन मार्क है वो एंड पे चला जाएगा। ये केस डिफरेंट है बिल्कुल, ये साइन साइन है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये साइन है ना, इसलिए ये रिपोर्टेड नहीं है ना, ये साइन है। पीछे भी हम एक पढ़ के आए हैं, यहाँ पे एक साइन था, ये वाला, नो एडमिशन आफ्टर 6 PM, इसका फुल स्टॉप अंदर लगा हुआ है, द साइन रेड। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें साइन कैसे लिखा होता है, नो एडमिशन आफ्टर 6 PM, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा होता, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन आपका सेंटेंस फुल स्टॉप अंदर लगाएं तो भी करेक्ट होगा, नो इश्यू। नंबर 10 की तरफ जरा गौर ध्यान दें। फिक्स दिस डायलॉग, इसका मतलब है कि इसके अंदर और चीजें भी मिसिंग हैं। व्हाट टाइम डज द मूवी स्टार्ट, यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमर्स आपको अपने लगाने होंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स क्वेश्चन मार्क के बाहर आएंगे। ठीक है,
और इट स्टार्ट्स एट 7, यहां पे भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लग के फिर आएगा, ये मैं स्पेस के बाहर स्पेस को भी ग्रीन कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे कॉमा भी लगना है, इन्वर्टेड कॉमास भी लगने हैं। रिप्लाइड लीजा। नहीं हफ्सा, साइंस के ऊपर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आया होता। सर इसमें जो कॉमा लगाएंगे वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा या बाहर होगा? किस में? 7 में? इट स्टार्ट्स एट 7 सर। इट स्टार्ट्स एट 7 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ओके। सर व्हाट इफ अगर हम ये देखिए, तो इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा लगाते हैं? नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही आएगा। ये देखें, बिवेयर ऑफ द डॉग, कहीं पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आया। जो साइंस होते हैं उनके अंदर पंक्चुएशन नहीं होती। आप कोई भी जो साइंस देखेंगे उनके अंदर पंक्चुएशन नहीं होगी। ठीक है। It starts at 7, comma, inverted commas close, replied Lisa. Okay, students, आगे चलें apostrophe. जी दीन मोहम्मद बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स हाउस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल ही आता है, सिंगल भी होता है लेकिन उस सूरत में सिंगल पेरेंट नाम लिखना होता है। नंबर 3 सेंटेंस गौर से देखें। ठीक है आपका। और कल भी मैंने कहा था कि हर आईटीएस में एपोस्ट्रोफी ना लगा दिया करें जब तक कि आपने इट इज या इट हैज ना कहना हो। सर एक चीज ये है कि ये जो आपने लिखा है ऊंची बोलना, जरा ऊंची बोलना, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। जी मैं सर ये कह रहा हूँ कि देयर देयर एंड दे आर, लेकिन ये बिटवीन हाँ। जब चीज यूज होती है वो तो दो लोगों के दरमियान होती है, तो यहाँ पे तो अपने तीन के दरमियान। है 3 के दरमियान, हाँ कॉमा लगाया हुआ नहीं, तो 3 के दरमियान 2 कॉमाज आते हैं, ये पहले दिन हमने पढ़ा था। नहीं नहीं वो तो आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मल्टीपल चीजें होती हैं तो वो तो अमंग नहीं आना चाहिए। अच्छा, बिटवीन, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड दे आर। वैसे ये अमंग एंड बिटवीन अब ये हमारे पाकिस्तान में रह गया है, जैसे विल और शेल का फर्क है। बिटवीन जो है वो आम इस्तेमाल होता है ज्यादा चीजों के दरमियान भी। ये हमारा हम लोग फंसे हुए हैं दो के दरमियान, बिटवीन और ज्यादा के दरमियान। ठीक। हम्म। आमतौर पर डिफरेंस जो है वो बिटवीन के साथ ही यूज होता है, आगे बेशक ज्यादा डिफरेंस अमंग जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है यूज करना। सरफराज, इट इज इंपॉर्टेंट।
इट्स सर ये इम्पोर्टेंट तो कोई आधा सर ये इससे हाफ इट्स ठीक है, इम्पोर्टेंट हाफ तो गलत हो गया ये वाला। दे आर गलत हो गया। नंबर 3 की नहीं बात कर रही हूँ, नहीं नंबर 4? सर, नंबर 3 की सर दे आर ठीक है, लेकिन इट्स में मैंने कॉमा नहीं लगाया, अपॉस्ट्रोफी नहीं बहुत लगाया, तो वो गलत हो गया। देखिए, बात सुने। इट्स जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स एडजेक्टिव है, आगे इंपॉर्टेंट भी एडजेक्टिव लगा हुआ है। हाँ भाई, किधर है मेरे बेसिक वाले दीन मोहम्मद? इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, इट्स इंपॉर्टेंट तो नहीं हो सकता। अगर इट इट्स इज से इट्स हो गया। अगर आईटीएस आया है तो उसके बाद नाउन लगेगा, यह एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव जब लगेगा तो उसके बाद लाजमी नाउन लगेगा। सादावान, यस, बेसिक वालों ने ये सारी चीजें कवर की हुई हैं। ओके, नंबर 4 में मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि टीचर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज सर आई बिलीव कि कार है, ज्यादा कार्स नहीं है। अगर ज्यादा कार्स होते तो देन हम टीचर्स प्लूरल कर देते। अभी सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर रखेंगे। टीचर्स कार इज पार्क्ड, द टीचर्स कार्स आर पार्क्ड होना चाहिए था, फिर एस अपॉस्ट्रोफी आना था। यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे 3 अपॉस्ट्रोफी लगनी थी, आपने कितनी लगाई हुई है? जी अब्दुल हमीद। रिमशा 1 लगाई हुई है। ये 3 लगने थे बेटा, रानी भट्टी 3 लगने थे, जीशान 3 लगनी थी इसमें। ईयर्स एंड, सर ये जो ईयर्स वाली आपने बात बताई थी, आपने कहा था ना कि अगर कोई चीज एस पे ही एंड हो रही है तो वो फिर उसके बाद नहीं आना चाहिए। तो ईयर तो 1 साल के खात्मे को हम 1 साल की एंड सेलिब्रेशन करते हैं ना, ज्यादा सालों का एंड से सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा, 1 साल को एंड सेलिब्रेट करते हैं ना। ठीक है अदन, बुशरा गुड, रेहान गुड, ओके। नंबर 6, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हसनैन 1 साल का होता है ना, ज्यादा सालों का एंड तो नहीं हम इकट्ठा सेलिब्रेट, फिर ज्यादा एंड्स होंगे ना। नंबर 6, ऑल द स्टूडेंट्स एस के बाद जो था, जी आरिफ मुस्तफा बिल्कुल ठीक है। और नंबर 7, हो, गिव मी 2 मिनट्स स्टूडेंट्स। यस आरिफ, ठीक लिखे। अच्छा स्टूडेंट्स, सिंस यू आर ऑल हियर, नहीं अब्दुल्ला, ऐसा कोई मसला नहीं है, फ्लो मुतासर नहीं हो रहा ड्यू टू नेटवर्क इशू। हुज नहीं, अदन, हुज तो को तो चेंज करना ही नहीं था, फिक्स अप्रोप्रिएट अपॉस्ट्रोफी उसने लिखा। आप असल में इंस्ट्रक्शन नहीं ना पढ़ते माशाल्लाह, आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते। पिछली एक्सरसाइज में भी ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि करना क्या है इस सेंटेंस को। आपको बस यही पता है कि जी बस इसके अंदर ये चीज करनी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अपॉस्ट्रोफी यूज करनी है, तो फिर आप वर्ड को तो चेंज कर ही नहीं सकते। और एक चीज का और ख्याल रखें कि जब भी आप ये कर रहे हैं
पंक्चुएशन कर रहे हैं, मैं आपको इसकी इंस्ट्रक्शन जरा दिखा दूं। पेपर में इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। ये पेपर नजर आ रहा है आपको? ये पंक्चुएशन के 2024 का पेपर है। Rewrite any 5 of the following sentences with corrected punctuation without splitting a sentence, or adding, changing any word. ये इंस्ट्रक्शंस में शामिल है। आप वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, पंक्चुएशन ऐड करनी होती है, वर्ड्स को चेंज नहीं करना होता, क्योंकि अक्सर लोग वो चेंज कर देते हैं। Sibgat, when we use name of a person which ends with an S such as Socrates, apostrophe S use करना होता है। मैं इस तरफ आने लगा था, let me show you। कल एक चीज जो थी वो रह गई थी, वो ये है स्टूडेंट्स के if a person's name already ends in S, apostrophe S will be added to the name. For example, Charles। ठीक है, जैसे आजकल किंग चार्ल्स है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? चार्ल्सेस। जैसे पोएट है कीट्स, इसका नाम है बेचारे का एस पे खत्म हो रहा है, तो इसका नाम आएगा कीट्स पोएट्री। जैसे नाम है अनीस, इसका क्या होगा? अनीसिस बुक। ओके जी, सेंटेंसेस की इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी होती है। सर ये जो जैसे पेरेंट्स है तो उसमें एस आता ही है ऑलरेडी, तो वो तो ऑलरेडी। तुम्हारी आवाज लो है, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कपल है तो वो तो ऑलरेडी एक प्लूरल है, तो उसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस आएगा या सिर्फ एपोस्ट्रॉफी आएगी? वर्ड देना, वर्ड देना। ये देखें, द कपल्स इज, ये इस तरह से कपल्स है, प्लूरल है, तो फिर उसके बाद, लेकिन ये जो नाम मैंने आपको दिए हैं ये प्लूरल नहीं है। ये कल मैं एक्सप्लेन करने लगा था लेकिन टाइम थोड़ा था। अच्छा जी स्टूडेंट, ये मैंने डिस्कस करना था आप लोगों के साथ कि इस क्लास का टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस क्लास शेल बी ऑफ 2 आवर्स। ये 1 hour 30 या 40 मिनट्स काफी नहीं हो रहे। माशाल्लाह क्लास अच्छी है और बैच भी बड़ा है
और प्रेसी जो है ये सारा स्किल बेस्ड है। इसके अंदर मैंने होमवर्क भी करवाना होता है। तो ये अब 2 आवर्स की क्लास हुआ करेगी 1 to 3 पीएम, क्योंकि रोज मुझे स्टूडेंट्स मैसेज भेज रहे होते हैं जी क्लास कब खत्म होगी। काम काफी ज्यादा है और आई डोंट लाइक दिस थिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर इसके अंदर ये चीज बार बार क्यों आती है कि कितने बजे खत्म होगी। मैं इनकम्प्लीट काम छोड़ने को तैयार नहीं है। स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है इम्पार्ट करनी, और हमारा काम काफी सारा जो है वो भी रहता है पीछे। अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर ले फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। और आज भी ये 4 बजे तक क्लास चलेगी, 2 बजे स्टार्ट हुई थी, 4 बजे तक चलेगी। टाइम टेबल एडजस्ट कर ले एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक इट इज गोइंग टू बी 1 to 3 पीएम। आज 4 बजे तक चलेगी या जो कुछ भी है, क्योंकि अभी हमारा जो है वो काम रहता है अभी चेक करने वाला काफी सारा, पढ़ने वाला भी। ये कोई सरकारी क्लास तो है नहीं कि ये बेल हो गई है तो अब बंद करना है इसको। अगर आप लोग एग्री करते हैं, वरना फिर ये है कि कोर्स 1.5 महीना चलेगा, जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। नो सर, इस तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो काफी चीजें हम लोग सीखते हैं, तो बल्कि ये तो बहुत बाकी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी लोगों की राय भी देख लेना, क्योंकि जी प्रिंसेस के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगता है जैनब। जी स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद दिस इंक्रीजिंग द टाइम to 2 hours? क्योंकि प्रेसी के कोर्स में बहुत कुछ पढ़ने वाला है, और आगे चल के तो आपने राइटिंग करनी है, जिसको मैंने एक एक पर्सन की चेक करनी है उसकी। अभी तो हम कंबाइंड चेक कर लेते हैं। कंबाइंड चेक करने के बाद भी 12:30 मेरे लिए आप नेक्स्ट वीक 1 to 3 करें। अगर आगे चल के 12:30 to 2:30 करना हो तो देख लेंगे। 12:30 पॉसिबल नहीं होगा, लोगों का टाइम टेबल का हिसाब है, वो पॉसिबल नहीं होगा। मेरी अपनी क्लास है 11 से 12:30 तक मॉर्निंग में, तो मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकूंगा। 1 o'clock ठीक है, 1 to 3। जी 12:30 पे प्रॉब्लम नहीं मेरी अपनी, मैं खुद भी अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कैंपस क्लास है 11 AM till 12:30 PM। Okay students, let's move on to the next one। हाइफन। हाइफन में जो स्मॉल डैश होती है, अमरीन अब ये खत्म कर चुके हैं। सेपरेटली मुझे मैसेज भेज के कोई चीज पूछ लेना, क्लास को ना रोकें। नहीं आरिफ मुस्तफा, मैं लाहौर में फिलहाल नहीं, कोई एकेडमी का प्रोग्राम फिलहाल नहीं है। मैं इस्लामाबाद में रन कर रहा हूँ, कल का पता कोई नहीं। अच्छा जी, हाइफन देखिएगा जरा। हाइफन्स का रूल ये है, हाइफन्स आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स और जॉइन वर्ड यूनिट्स। ये जो माइनस का साइन है ये वाला, इसका दो चीजें करता है ये, एक कंपाउंड वर्ड्स और दूसरा है ये वर्ड यूनिट्स को बनाने में भी काम आता है। वर्ड यूनिट्स हम बाद में देखते हैं। कंपाउंड वर्ड्स, इंग्लिश का एक बड़ा अजीब सा रूल है कि जो नंबर्स हैं,
नंबर्स फ्रॉम 21 टू 99 अगर ये वर्ड्स में लिखे जाएं तो इनके दरमियान हाइफन यूज होती है। रूल है ये। 21 से लेके 99 तक अगर ये वर्ड्स में लिखे जाएं तो इनके दरमियान हाइफन यूज होती है। ये किसकी आवाज आई है ये? अम्मी मैं खाना 3 बजे खाऊंगी। ये खाऊंगा। अब अगर तुम्हें भूख लगी हुई है ना और तुम्हें समझ नहीं आ रही तो ये मेरा कसूर नहीं है। मुझे भी भूख लगी हुई है लेकिन हमने इसको पढ़ना है आज। ओके। सो 21 से 99 तक जो है वो इनके दरमियान हाइफन लगती है। स्टूडेंट्स 21 से नीचे जो वर्ड्स हैं उनके उनमें क्यों नहीं लगता? सर वो सिंगल डिजिट्स हैं इस वजह से। क्योंकि वो सिंगल वर्ड्स है। क्योंकि वो सिंगल वर्ड्स है। और अजीब बात है कि ऊपर चले जाए 99 से, हंड्रेड में चले जाए, थाउजेंड्स में, मिलियंस में चले जाए तो नहीं लगता। लेकिन 21 से 99 के दरमियान जो है ये हम करेक्शन में भी पकड़ लेते हैं अक्सर और पंक्चुएशन में भी पकड़ लेते हैं। मसलन 42 स्टूडेंट्स, ठीक है, या 3567 स्टूडेंट्स। ओके। नेक्स्ट, फ्रैक्शन वाला रहने दें, वो मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं हो रहा। एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वाला, use hyphens in a compound adjective only when it comes before the noun that it modifies. जैनब वो सिंगल वर्ड्स है ना? use hyphens in a compound adjective. मसलन well liked, compound adjective, well liked, इसके दरमियान हाइफन आएगी लेकिन सिर्फ उस वक्त जब वो उस नाउन से पहले आए जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल देखें इसकी। ए वेल लाइक्ड ऑथर, जब ऑथर से पहले आया है तो वेल लाइक्ड के अंदर हाइफन लगी है। लेकिन एन ऑथर हु इज वेल लाइक्ड, यहां पे भी वेल लाइक्ड आया है लेकिन यहां पे हाइफन नहीं लगा। गौर किया आपने? अगर वो उस नाउन से पहले आ रहा है तो हाइफन लगेगी। जैसे ए वर्ल्ड रिनाउंड कंपोजर, वर्ल्ड रिनाउंड कंपोजर, कंपोजर से पहले आया है फौरन तो लगा है हाइफन, लेकिन ए कंपोजर हु इज वर्ल्ड रिनाउंड तो फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वेल नोन, जिशान, वेल नोन, तो वेल नोन जो है उसके दरमियान लगेगा, हाइफन लगेगी। अच्छा जी, ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो हैं उनके साथ भी लगता है। प्रीफिक्स मसलन एक्स, सेल्फ, ऑल, जैसे ऑल स्टार, एक्समेयर, प्रो चॉइस, या सफिक्सेस जो हैं उनके साथ भी यूज होता है। सेल्फ इमेज, नॉन यूरोपियन, सेनेटर इलेक्ट, इसकी समझ आती है आपको? ये क्या होता है? सेनेटर इलेक्ट क्या होता है? ये प्रेसिडेंट इलेक्ट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, ये क्या होता है?
जी, जो इलेक्ट हो गया है लेकिन अभी उसने ओथ नहीं लिया। ओथ लेने से पहले, हल्फ उठाने से पहले इलेक्ट हो चुका है लेकिन अभी ओथ नहीं लिया। ओथ लेने के बाद वो सेनेटर कहलाएगा, ये प्रेसिडेंट कहलाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा, लेकिन उससे पहले जो है उसके लिए ये टर्म यूज होती है। ओके, ये जो वर्ड यूनिट है, ज्वाइन वर्ड यूनिट्स, ये मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। When a number is used with a noun to form a word unit, the noun is used in singular. Examples. For example, he ran a 400-meter race. जरा गौर कीजिएगा, when a number is used with a noun to form a word unit, the noun is used in singular. अब है तो ये 400, तो यहां मीटर्स आना चाहिए, लेकिन नहीं। जब हम वर्ड, क्योंकि रेस का नाम है 400 मीटर, लेकिन अगर वैसे सेंटेंस यूज हो तो क्या होगा? ही रैन फॉर 400 मीटर्स। तो ये यूनिट नहीं है। यूनिट क्या है? 400 मीटर। और अगर वैसे 400 मीटर्स है तो फिर हाइफन नहीं लगी और फिर नाउन जो है वो यूज हो रहा है। फोर हंड्रेड मीटर्स मसलन they separated the 5-year-olds in that class. They separated the 5-year-olds in that class. Five-year-olds in that class. ये इंग्लिश में एक्सप्रेशन यूज होता है। He is 5 years old. तो जब हम यूनिट बनाते हैं, वर्ड यूनिट बनता है जब, तो उसके दरमियान हाइफन यूज होती है और उसके अंदर नंबर जो है, नाउन जो है वो सिंगुलर प्लूरल यूज नहीं होता, सिंगुलर यूज होता है।
ये करेक्शन में भी आता है और पंक्चुएशन में भी आता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये 5 ईयर ओल्ड क्यों आया है? ओल्ड नहीं आना चाहिए? नहीं, ओल्ड्स दे सेपरेटेड, वे क्या है, क्लास में किसको अलग किया? ये मैंने कहा है ना, इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, इसको लर्न करें। इसको लर्न करें। ओल्ड्स हम यूज करते हैं जब यूनिट के अंदर इस्तेमाल हो। ही इज 5 years ओल्ड, ठीक है? तो ये हम हाइफन में सीख रहे हैं। सो यहां पे देखिए कुछ इसी तरह के यूनिट्स। द 9-year-old बॉय, तो ये यूनिट बना दिया गया है, द 9-year-old बॉय। सिस्टर इन लॉ, क्या है? वर्ड यूनिट है। अप टू डेट, वैसे अप टू डेट के दरमियान हाइफन आजकल नहीं लगाई जाती, इसको जो है वो बगैर उसके लगाया जाता है, लेकिन हाइफन ऑल और नथिंग, सून टू बी, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो उसके अंदर भी हाइफन जो है वो लगाई जाती है। जैसे एक और सेंटेंस फॉर एग्जांपल लिखते हैं। दैट हॉस्पिटल हैज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर। दैट हॉस्पिटल हैज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर, ठीक है? सो ये हाइफन के रूल्स हैं। हो चले जी, आगे चले। कायदे आजम ये से बिल्कुल ठीक है। बस ये नीचे वाला रूल जो है रहने थे, आगे चले। अच्छा स्टूडेंट्स, कोलन का रूल सीखने वाले हैं। कोलन बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूं। तक आपने मुख्तलिफ पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो पढ़ लिए हैं, और मैंने जिक्र किया था कि पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो मुख्तलिफ वक्फे जो हैं स्पीच के अंदर जाहिर करते हैं। फुल स्टॉप तो है जो कि सेंटेंस को बिल्कुल 100% ब्रेक लगा के रख देता है। फुल स्टॉप के बाद सबसे पावरफुल जो पंक्चुएशन मार्क है वो कोलन है। सबसे पावरफुल जो पंक्चुएशन मार्क है वो कोलन है।
Let me show you something. मैं इस किस्म की चीजों को जरा थोड़ा सा बना देता हूं. डिग्री ऑफ स्टॉपेज के लिहाज से मैंने एक बनाया था उस दिन. दिस में हेल्प यू. यानी सेंटेंस के अंदर जो है वो फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस को 100% रोक के रख देता है. कोलन सेंटेंस में एक 75% का वक्फा लाता है. सेमीकोलन 50% सेंटेंस को रोक देता है. और कॉमा 25%. ये अगर आपके माइंड में ये चीज टेबल रह जाए, ये वाला परसेंटेज. मेरा माइंड जरा मैथमेटिकल है, वो कि मैं लैंग्वेज का बंदा हूं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स मैं इसको देखता हूं इस नजर से. एक्सक्यूज मी. If you can understand it like this. ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर लेती. Now it will be easy. बाज़ औक़ात लोग कहते हैं सर ये क्या है? ये 100% 75%, लेकिन जब आप ये सारा कुछ पढ़ चुकेंगे तो आपको प्रॉब्लम पेश आया करेगी कि यहाँ पे कितना वक़्फ़ा आ रहा है तकरीबन. ठीक है? So let's finish कोलन. कोलन की रूल्स इस तरह से हैं कि colons come after the independent clause. पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आएगा, यानी कंप्लीट सेंटेंस. एंड बिफोर द वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस और कोटेशन और लिस्ट दे आर इंट्रोड्यूसिंग. कोलन जो है वो जो लिस्ट जो चीज आ रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में आएगी और ये तवज्जो दिलवाएगा इसके बाद जो वर्ड आ रहा है, फ्रेज आ रहा है, सेंटेंस आ रही है, कोटेशन आ रही है, कोई भी चीज लिस्ट जो आ रही है. मसलन इसने एक ही सेंटेंस यूज किया है कि लेटली आई हैव हैड ओनली वन थिंग ऑन माई माइंड, और एक वर्ड है ग्रेजुएशन. यानी ये उस वर्ड की तरफ, उस इंफॉर्मेशन की तरफ हमारा ध्यान दिलवा रहा है. जी शाहीन, थैंक यू. उसके बाद लेटली आई हैव हैड वन थिंग ऑन माई माइंड, क्या फ्रेज आ गई है, ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज. लेटली आई हैव हैड ओनली वन थिंग ऑन माई माइंड, और यहां पे कंप्लीट सेंटेंस आ गया, आई कांट वेट टू ग्रेजुएट. और उसके बाद लेटली आई हैव हैड सेवरल थिंग्स ऑन माई माइंड, और यहां पे लिस्ट आ गई है, पेपर्स, ग्रेड्स एंड फाइनल्स. राइट?
पेपर्स, ग्रेड्स एंड फाइनल्स, लिस्ट आ गई है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि नेवर यूज अ कोलन आफ्टर अ वर्ब दैट डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट। कोलन जो है उस वर्ब के बाद नहीं आ रहा जिस वर्ब के बाद उसकी लिस्ट आती हो। मसलन द थिंग्स ऑन माई माइंड आर पेपर, ग्रेड्स एंड फाइनल्स। The things on my mind are paper, grades and finals. यानी लिस्ट उसने जो है वो दे दी है। सर ये बात दोबारा समझा दें। क्या चीज? सर ये जो आपने अभी बताया। एक किसी वर्ब के बाद अगर उसकी लिस्ट आ रही है तो वहां कोलन यूज नहीं हो सकता। मसलन द थिंग्स ऑन माई माइंड आर के बाद कोलन नहीं आ सकता। पेपर्स, ग्रेड्स एंड फाइनल, ये गलत है। ये हो सकता है द थिंग्स ऑन माई माइंड आर द फॉलोइंग कोलन पेपर्स, ग्रेड्स एंड फाइनल्स। लेकिन पैरेंथेसिस नहीं आ सकते, पैरेंथेसिस नहीं आ सकते, ये कोलन ही आएगा, पैरेंथेसिस नहीं आ सकते। पैरेंथेसिस वहां पे आते हैं जहां पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो। ये तो मेन इंफॉर्मेशन है, ये तो मेन इंफॉर्मेशन नॉलेज। और अगर आपने आर लगाना है तो फिर कोलन नहीं लगेगा। ओके, ये आप एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। जरा आपको एक्सरसाइज देंगे सिर्फ और सिर्फ कोलन की, जिससे आपको जरा थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। जरा मिक्स नहीं होगी एक्सरसाइज। कोलन का मसला ये कि हमारे यहाँ कोलन लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, जबकि कोलन बड़ा, मैं कहा करता हूँ, सीरियस किस्म का पंक्चुएशन साइन है। कोलन दो फुल स्टॉप है वो नीचे। कोलन जो है वो बड़ा हैवी किस्म का पंक्चुएशन साइन है, जो इसको ध्यान से यूज करना होता है। ये ऐसे सेंटेंस के बाद आएगा और सेंटेंस के बाद जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी तरफ तवज्जो दिलवाएगा। ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। जी, ये हमारे यहाँ कोलन खाम है लोग यूज करते हैं ना, एम ही दो के जरा डिजाइन अच्छा खूबसूरत लगता है, इधर उधर कोलन लगा देते हैं। जैसे मैं कहा करता हूं ऐसे में कि आउटलाइन लिखते हैं तो आखिर में कंक्लूजन लिखा है, तो कंक्लूजन के बाद कोलन नहीं आता। कोलन वहां पे आएगा जिसके बाद हम कोई चीज लिख रहे हैं। जैसे थीसिस स्टेटमेंट का वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद कोलन लिखते हैं, क्योंकि वहां हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। लोग इंट्रोडक्शन का वर्ड लिख के कोलन लगा देते हैं। कोलन का मतलब है कि तुम यहाँ इंट्रोडक्शन लिखने लगे हो। नहीं, इंट्रोडक्शन के बाद कभी कोलन नहीं आ सकता, क्योंकि आप आउटलाइन में तो इंट्रोडक्शन लिखते नहीं है और इंट्रोडक्शन का वर्ड ऐसे में नहीं लिखते। हेडिंग्स के बाद आ सकता है। आप हेडिंग के बाद लगा सकते हैं, क्योंकि आगे उसकी सब हेडिंग्स होती हैं, वहां लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि आउटलाइन में पंक्चुएशन कोई भी यूज नहीं की जाती। ओके, डैशेस हमने पढ़ ली थी। और एक इसकी चीज रहती थी कि एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस a dash separates information from the rest of a sentence। एक ये भी तरीका होता है, आप इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना चाहते हैं
बाकी सेंटेंस से, तो डैश सिंगल भी यूज हो सकती है। एक तो तरीका ये था ना कि आप इंफॉर्मेशन सेंटेंस के दरमियान में आ रही है तो आप 2 डैशेस लगाते हैं। बाजुकात इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटेंस के एंड पे दी हुई है तो भी डैश यूज होगी। आई न्यू द मटीरियल परफेक्टली अनटिल टेस्ट डे, और ऐसे ही होता है, टेस्ट वाले दिन सारा कुछ भूल गया होता है। या नेक्स्ट सेंटेंस, वी वेंट टू स्लाउसन पार्क, कौन सा? द वन नॉर्थ ऑफ 5th स्ट्रीट। इसका मतलब है कि स्लाउसन पार्क 2 है, ये कौन से वाला है? द वन नॉर्थ ऑफ 5th स्ट्रीट। द वन, इसका मतलब है 2 है, ये कौन से वाला है? जो नॉर्थ ऑफ 5th स्ट्रीट है। और लास्ट काम है सेमीकोलन का। इसकी डेफिनेशन में सारी चीज शामिल है। सेमीकोलन सेपरेट क्लॉजेज और फ्रेजेस दैट आर रिलेटेड एंड दैट रिसीव इक्वल एम्फेसिस। मैं स्टूडेंट्स 2 मिनट जरा, एसी रिपेयर वाले आए हैं, जरा उनके काम लगा लूं। जानी है तो मैं इसको खत्म करें। इक्वल एम्फेसिस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जरा रूल्स ध्यान से सुनिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, semicolons join two independent clauses that are closely related if no coordinating conjunction is used। जब coordinating conjunction जो है वो यूज नहीं की गई, मसलन सेंटेंस है कि मेगन सेड शी वॉज टायर्ड, एक सेंटेंस ये है। शी हैड स्टेड अप लेट कटिंग जिराफ शेप्ड होल्स आउट ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर्स। अब वैसे तो यहां पे बिकॉज लग सकता था, मेगन सेड शी वॉज टायर्ड, लेकिन बिकॉज नहीं लगाया गया। और अगर आप गौर से देखें तो मेगन सेड शी वॉज टायर्ड, क्यों? और साथ रीजन दी गई है क्यों, राइट? तो फिर इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान सेमीकोलन लगा है, बिकॉज सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस को की रीजन दे रहा है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा, रीजन दे रहा है उसकी। अब अगर कहा जाए कि शी हैड स्टेड अप लेट कटिंग जिराफ शेप्ड होल्स आउट ऑफ फॉरेन न्यूज़पेपर, तो अकेले इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता। सेमीकोलन वहां पे भी यूज किया जाता है जहां पे दोनों सेंटेंसेस को मिला के पढ़ें तो चल के उसका मीनिंग बनेगा। ये बाहर से जरा खोल के वो कॉर्नर में पड़ा हुआ है। दोनों सेंटेंसेस को मिला के पढ़ेंगे तो चल के इसका जो है वो मीनिंग बनेगा। ये चीज ज्यादा क्लियर होती है जब आप सेकंड सेंटेंस में पढ़ेंगे। मसलन वी वर प्लानिंग टू गो गेट कॉफी, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है हाउएवर ही हैड टू कैंसल। अब ये जो दूसरा सेंटेंस अगर आप देखें, ही हैड टू कैंसल, ही हैड टू कैंसल, तो ही हैड टू कैंसल का अकेला तो कोई मीनिंग ही कोई नहीं बनता, लेकिन पहले सेंटेंस के साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल ठीक उसका मीनिंग बनता है। तो जब दोनों सेंटेंसेस को मिला के पढ़ने से मीनिंग बनता हो तो उन सेंटेंसेस के दरमियान सेमीकोलन आता है। ये रूल देखें, सेमीकोलन सिग्नल टू अ रीडर that the information in both sentences should be taken together. That information in both sentences should be taken together.
सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है या वहां पे आता है जहां पे दोनों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तीसरा सर, ये इसका लास्ट रूल जी जी लास्ट वाला ठीक है सर। लास्ट वाला बिल्कुल डिफरेंट है। लास्ट वाला बिल्कुल डिफरेंट है। लास्ट वाला जो है वो ये है कि जब आपके पास लिस्ट हो चीजों की और उस लिस्ट में पहले ही कॉमास मौजूद हो तो उनको सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज किया जाता है। मसलन यहां पे आपके पास लिस्ट है, 3 कंट्रीज विद देयर कैपिटल्स दिए गए हैं। मसलन शी ट्रेवल टू sao paulo ब्राजील, कंट्री विद द कैपिटल, सियोल साउथ कोरिया, कंट्री विद द कैपिटल, एंड नैरोबी कीनिया। ये वाला नहीं, एक मिनट, पावर बंद है पीछे से। कहाँ से? डेली से मैं नहीं चलाता हूँ। पावर लगाऊं? हाँ, पावर लगाऊं? जी जी, पावर करें। हाँ। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट के अंदर कॉमास मौजूद हैं, तो फिर इन तीनों चीजों को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन्स यूज किए गए और लास्ट के लिए एंड भी लगना। ये वाला जो है लास्ट वाला जो आप पढ़ रहे हैं, ये इस दफा 2025 में पंक्चुएशन में आया भी हुआ था सेंटेंस ये वाला। इसके एक्सरसाइजेज में देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, और एक्सरसाइजेज से आपको जरा क्लियर हो। हाँ, ताहिरा ये लाजमी है कि रिलेटेड चीजें होंगी, जैसे प्रोफेसर का नाम है और साथ उनके डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, प्रोफेसर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, प्रोफेसर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, प्रोफेसर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, इस तरह से। एक सेंटेंस में आपको दिखा देता हूँ। मसलन ये जरा गौर कीजिएगा। वंस आई ट्रेवल टू 3 प्रोविंशियल, बस इसके बाद क्लास बंद कर रहे हैं, कैपिटल्स इन 1 डे। अब मैं डिटेल दे रहा हूँ, आगे लिस्ट दे रहा हूँ। तो ये सच्चा वाक्य है। बाय एयर आ रहे थे कराची से, तो लाहौर में फॉग थी, तो वो हमें कोयटा ले गए और उसके बाद लाहौर लेके आए। तो 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स, कराची सिंध सेमीकोलन, कोयटा बलोचिस्तान सेमीकोलन, एंड लाहौर पंजाब। और मैंने कोलन दिया है क्योंकि आगे मैं लिस्ट दे रहा हूँ, दोनों चीजें कवर होगी इसके अंदर।
ये आइटम्स का कॉमन होना मस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस मैं क्लास बंद कर रहा हूँ और एक्सरसाइजेस देता हूँ आपको, जिससे आपको इसके ऊपर फर्दर रोशनी पड़ेगी। और जब एक्सरसाइजेस में आपने देखा ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। ओके, बस मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, मंडे को इंशाल्लाह।